अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व इतरतिहि अजमाइन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा मोहतरम व मुकर्रम मेहमानाने ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं जिसका उन्वान मुजाहिद ख़त्म नबूवत उस्ताज़ुल उलमा यादगार असलाफ़। और मैं अगर यूँ कहूँ कि वो अपने ज़माने का मुहद्दिस भी था, मुफस्सिर भी था, फ़क़ीह भी था, आलिम बाअमल भी था और मुजाहिद भी था। हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी ज़ात अक़दस के साथ आज की इस महफ़िल को खुसूसियत के साथ निस्बत हासिल है। मैं दुआ गो हूँ खालिक़ कायनात जुमला अराकीन तहरीक लब्बैक और जुमला मुहिब्बीन अल्लाह करीम इन सब को कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। आज की ये बज़्म पाक जिनकी ज़ेर सदारत हो रही है, इज़्ज़त माब पीर तरीक़त रहबरे राहे रुश्दो हिदायत नक्शाए नक्शे पीर आवानी हज़रत साहबज़ादा काजी पीर महमूद अहमद आवानी साहिब आप तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाए। आपके साथ हमारी महफ़िल का हुस्न है पीर सैयद शौकत हुसैन शाह साहब किबला और बिलखुसूस मुफ्ती फ़ज़ल दाद मदनी साहिब दामा इकबालुहु, इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा रिज़वान अशरफ नक्शबंदी साहिब, इज़्ज़त माब मौलाना पीर तलहा अहमद अफजली साहिब, इज़्ज़त माब अल्लामा फ़ैसल महबूब साहिब, इज़्ज़त माब अल्लामा आफ्ताबुल हसन साहिब, अल्लामा सुलेमान फ़ारूक साहिब, हमारे भाई अंजुम लतीफ़ साहिब और हमारे बरादर अज़ीज़ मोहतरम मोहम्मद आसिफ़ साहिब और उनकी सारी टीम और सैयद अतियबुल हसन साहब व दीगर जितने नाम कोई नहीं पहुँच सके, मैं नहीं पढ़ सका तो मैं माज़रत खा हूँ। मैं दुआ गो हूँ खल्ला के आलम इन सब की ज़िंदगियों में बरकत अता फ़रमाए, इन उलमा व सादात का हाज़िर होना और इनके सदक़े में हमारी इस महफ़िल को कबूल व मंजूर फरमाए। हमारे बरादर अज़ीज़ मोहतरम कारी मोहम्मद सैफुल्लाह साहिब किबला आप राब्ते में थे, आपने हुक्मन फरमाया था कि अहबाब की ख्वाहिश है आप आएंगे और अपना सबक सुना कर जाएंगे। अल्लाह की तौफ़ीक़ से ये टाइम तय पाया था, मैं हाज़िर खिदमत हूँ और इंशाअल्लाह इस उन्वान से मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी गुज़ारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। अज़ीज़ान मुकर्रम, एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। ये बहुत बड़ी सआदत है और इसको ज़रूर हासिल कीजिए। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह आपने मिरातुल मनाजी में लिखा है, अगर कोई बंदा दरूद पाक इतने शौक़ मोहब्बत और प्यार से पढ़े कि उसे दुआ मांगने का वक्त ही ना मिले, फरमाया अल्लाह ताला बिन मांगे उसे इस दरूद की बरकत से हर चीज़ अता फरमा देता है। इस वास्ते मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ा कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। माशाअल्लाह, मेरे बरादर अज़ीज़ हैं अल्लामा गज़नफ़र अत्तारी साहिब, ये मेरे क्लास फ़ेलो हैं, फ़िज़ान मदीना इधर गुजरात में पढ़ाते हैं। मैं भूल गया, माज़रत खाऊँ, आप भी तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह करीम इनकी भी ज़िंदगानी में बरक़ात अता फ़रमाए। अज़ीज़ान मुकर्रम, जो मैंने आयत तय्यबा पढ़ी है उसका सहारा लेकर बात को आगे चलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फ़रमाया, इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहू, फरमाया बेशक वो लोग जिन्होंने
अल्लाह को ईज़ा पहुंचाई या उसके रसूल को ईज़ा पहुंचाई, तकलीफ पहुंचाई, कोई नाजेबा बात की या नाजेबा जुमले बोले या नाजेबा ऐसे काम किए जिनकी वजह से अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में अजियत वाला सबब जाए, तो फरमाया लाअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, फरमाया अल्लाह ताला ऐसे बंदों पर दुनिया में भी लानत फरमाता है और आखिरत में भी लानत फरमाता है। याद रखिए, हर वो अमल जैसे अल्लाह रसूल को तकलीफ पहुंचे, ईज़ा पहुंचे, उस पर बंदे पर लानत बरसती है। उलमा फरमाते हैं, इससे आप अंदाजा फरमाएं कि अगर कोई तकलीफ का सबब बने, अगर उस पर लानत है, तो जो अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में नेक आमाल का सबब बनते हैं, अल्लाह ताला की रहमत फिर उन पर बरसती है। ये याद रख लीजिए, जितने भी गुस्ताख होते हैं और बेअदब होते हैं, वो सारे के सारे अल्लाह रसूल की बारगाह में ईज़ा पहुंचाते हैं, और जब ईज़ा पहुंचाते हैं तो उन पर लानत होती है। ये याद रख लीजिए। और जितने उन गुस्ताखों का रद्द करते हैं और लोगों को अदब और इश्क और मोहब्बत की राह दिखाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी जहां पर हिमायत व मदद व नुसरत फरमाता है, वहीं पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया और आखिरत में उन पर अपनी रहमत भी नाजिल फरमाता है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी जो जिंदगी का मेन पहलू था वो यही था कि आपने सारी जिंदगी गुस्ताखों और बेअदबों को जवाब भी दिया है, लगाम भी डाली है, ललकारा भी है, और कौम के दिलों के अंदर हुजूर का इश्क भी पैदा किया और अदब को भी पैदा किया है। अल्लाह रसूल की बारगाह के आदाब सिखाए, और फिर इस उम्मत को आज से लेकर पिछली 14 सदियों के अंदर जो तसलसल था हमारे बुजुर्गों का, मौलाना ने उसके साथ हमारी कौम को जोड़ा है। और यकीन करें, ये हर बंदे के अपने हिस्से का काम होता है। जो काम कम अज कम 10 से 20 सालों में होना था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौलाना से 4 सालों में वो काम ले लिया। और ऐसा काम है कि अब ये नहीं हो सकता कि 2-4 साल के बाद भुला दिया जाएगा। ये कुदरती बात है, जो अल्लाह रसूल की इज्जत पे पहरा देता है, उसके काम को जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, अल्लाह मजीद उरूज और दवाम अता फरमाता चला जाता है। आप देख लें, उस बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा रोब अता किया था। तकरीर शुरू हो गई है, आप दाएं बाएं और मोबाइलों को देखना बंद करें, तकरीर शुरू, आप सुनना शुरू कर दें। गिरामी कदर हज़रात, अल्लाह ने उस बंदे को ऐसा रोब अता किया था। आप देखें, ये जो सोशल मीडिया पर फेसबुक वगैरह या यूट्यूब चैनल या XYZ होते हैं ना, उन पर जब बाबा जी की कोई तकरीर चलती थी तो वो उसी वक्त हैक कर देते थे और उस आईडी को ख़त्म कर देते थे। अब वो ये समझते थे कि हम ये आवाज़ बंद कर देंगे तो शायद ये आवाज़ पहुंच नहीं पाएगी। मैंने कहा नहीं नहीं, ये आइडिया सिर्फ तुमने रखी हैं कंजरों को प्रोमोट करने के लिए। ये ऐसे जो मौलाना होते हैं, इनको तुम प्रोमोट कर ही नहीं सकते हो। इनके पीछे या मदद खुदा की होती है या निगाह मुस्तफा की होती है। और फिर जाहिर सी बात है, हालांकि अगर देखा जाए तो उनकी जितनी ज्यादा ये फेसबुक चलेगी, उन्हें तो बहुत ज्यादा अर्निंग होगी, लेकिन वो कहते हैं फेसबुक चलनी चाहिए, लेकिन हमारे मतलब का मवाद जाना चाहिए। कोई ऐसा मवाद ना जाए जिसके साथ लोगों के दिल में अदब और इश्क पैदा हो जाए। उन्होंने बड़ी कोशिश की, मौलाना साहब की तस्वीर जाती थी या तकरीर जाती है, अब भी जाती है, तो फौरन आईडी को बंद कर देते हैं। मैंने कहा यार, बड़े बड़े लोग आते हैं, वो अपने कपड़े तक उतार देते हैं। आजकल जो सोशल मीडिया की हालत है वो आप जान रहे हैं, और लोग इन्हीं को स्टार कहते हैं ना, यानी जो जितना बड़ा कंजर होगा या उसके बराबर में औरत हो, तो यही लफ्ज आप मुअन्नस में इस्तेमाल कर लें, जो जितनी बड़ी आजादी वाली बाजारी औरत होगी या जितना बड़ा कंजर होगा, उसको उतना बड़ा स्टार कहते हैं। मैंने कहा नहीं, ये तुम्हारे स्टार नहीं है, ये सारे बदकार हैं। स्टार देखना है तो हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहब को देखो ना यार। समझ आ रही है आप हज़रात को? मेरे अजीज, मेरे भाई, ये इन लोगों को प्रोमोट करने के लिए है। और हाफिज साहब जब आपकी तस्वीर आती है या तकरीर, आज भी इसको बंद करते हैं। तो मुझे एक बंदा कहने लगा, समर साहब इसमें क्या राज है? मैंने कहा जो मुझे समझ आया है ना, मर्द को बर्दाश्त करना हर बंदे के बस की बात ही नहीं है। ये पूरे सोशल मीडिया का जो निजाम है, ये खुसरा निजाम है। ये मर्दों को कब बर्दाश्त करता है? अब जितने मर्द किस्म के लोग हैं, जब उनकी बात आती है, तस्वीर आती है, तो ये बंद हो जाती है। मुझे अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी बात याद आ गई। वो भी मुजाहिद ख़त्म नबूवत थे। आप एक मरतबा बैठे ना, तो एक सहाफ़ी ने आप पर सवाल कर दिया। फिर साहब आप भी बड़े कमाल का जवाब देते थे। उसने कहा जी आपने कभी किसी औरत को इंटरव्यू नहीं दिया, तो अगर आपसे इजाज़त ली भी जाए तो आप कहते हैं कि पहले वो बाप पर्दा होके आए और फिर मुझसे सवाल करना चाहे तो करे, वरना मैं तो उसको सामने बैठने नहीं देते। इसकी वजह क्या है?
और जो औरत होती है पहले तो वो हामी नहीं भरती, अगर आए तो वो बड़ा पर्दा करके आती है। तो आप मुस्कुरा पड़े, फरमाया मौलाना मर्दों से ही पर्दा होता है, खुसरों से नहीं होता है। तो तुम अपना तयन करो, तुम क्या हो। मेरे सामने जब कोई औरत आती है उसको पर्दा करके आना पड़ता है, इसका मतलब मर्द तो मैं ही हूं। समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं आ रही? 5 किलो का सर हिलाने से बेहतर है कोई सुभान अल्लाह फरमा ले, सवाब भी मिल जाएगा आप हज़रात को। तो ये जुर्रत जब भी दिखाई है ना, ये उलमाए हक्का ने ये जुर्रत दिखाई है। और यही बात अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी थी। आप देखे सारी जिंदगी आपने काम किया, लेकिन मर्द का बच्चा था यार, जड़ियां की तरह काम किया है। और फिर आज आवाज आ जाए तो फेसबुक बंद हो जाती है। समझ आ रही है? इसका मतलब यह कुफर के सीने तो चीरे है ना उस बंदे ने। समझ आ रही है? कुफर की आंखों में आंखें तो डाली है ना उस बंदे ने। यह उनकी जिंदगी का सबसे नुमाया पहलू। और यहां से सबक क्या मिलता है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं जीना, लोग आपके सारे रास्ते भी बंद कर देना, तो आपको सर उठा के जीना चाहिए। और दूसरी बात, आपका रास्ता सारी दुनिया मिलकर भी नहीं रोक सकती। आपको जो बुलंदी रब अता फरमाता है, फिर उसका मुतबादल दुनिया में और कोई बंदा आपको दे सकता। ये सारे कहते थे सोशल मीडिया पे आते हैं तो स्टार बनते हैं, बाबा जी की तस्वीर आ जाए तो ये सारा कुछ बंद हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त के जितने उलमा हैं उस जैसा कुछ स्टार है तो हमें दिखाया जाए। समझ आ रही है? यह सबसे पहली बात है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस पर जब पहरा दिया तो फिर मर्दों की तरह दिया है। और किसी चीज की मोहताजी के साथ दीन का काम आगे नहीं चलता। यह याद रखिए, बंदा इखलास के साथ करने वाला हो तो अल्लाह बरकत अता फरमा देता है। अच्छा, यह है पहली बात। आप जरा दूसरी बात भी सुन लीजिए ताकि आपको उनकी शख्सियत के बारे में मजीद तारुफ हो सके। नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक रिवायत है ना, जिसका मफहूम मैं आपको अर्ज कर देता हूं। फरमाया आलिम की जो मौत होती है वो आलम की मौत होती है। यह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। और ये इंद सूफियात तो मकबूल है रिवायत, बहुत जगह पे इसको दर्ज फरमाया गया। मैं कहता हूं इसका मतलब तब पता चलता है जब कोई आलिम जाता है। अब देखें, अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह जहां पर आलिम थे वहां पर वो मुदर्रिस भी थे। समझ आ रही है? वहां पर बेहतरीन मुकर्रिर भी थे, वहां पर वो हाफिज कुरान और बेहतरीन कारी भी थे। ऐसे ही है जनाब? अच्छा, वहां पर एक बेहतरीन किस्म के मुदब्बिर भी थे, वो एक बाप की सीट पर भी थे, उस्ताद की सीट पर भी थे। यानी क्या क्वालिटी है यार जो उस बंदे में नहीं थी। अगर अमल की दुनिया में देखा जाओ, देखो इधर से शैल चल रहे हूं और इधर से बंदा नमाज का सजदा कर रहा हो और वो भी जमात के साथ, तो आप क्या समझते हैं यार। और फिर जब हदीस पढ़ते थे, आपको पता है हदीस पूरी सनद पढ़नी और मतन पढ़ना, और इतनी रवानगी के साथ पढ़ते थे कि अरब लोग भी हैरान थे कि ये बंदा कौन है। हालांकि इतनी रवानगी और तसलसल के साथ अरबी बंदा भी नहीं पढ़ सकता। मैंने कहा ये वो पढ़ सकता है जिस पर अरबी मोहम्मद की निगाह हो जाती है। हजरात गिरामी, मैं जो बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, अब देखिए बाबा जी जब चले गए, उन जैसा कोई कारी ला के मुझे दिखाइए। समझ आ रही है मेरी बात की? आपको कोई नहीं आ रही? उन जैसा कोई आलिम ला के दिखाइए, उन जैसा कोई नडर बंदा ला के दिखाइए। देखो एक आलिम, वो आलम की मौत है। अगर बाबा जी और 5-10 साल निकाल जाते, आज नक्शा कुछ और होता। ऐसे ही है ना, नक्शा कुछ और होता। क्योंकि ये ऐसे मर्द, ये हर फील्ड में बंदे होते हैं। आप देखें आला हजरत ने तहरीर की दुनिया में वो रंग दिखाया कि आज लोग कहते हैं अगर अहमद रजा ना होते तो ये बदमजहब ले गए थे। ऐसे ही है, तहरीर की दुनिया में आके आला हजरत ने बचाया है। अच्छा, इसी तरह अगर आप तबलीग के मैदान में आ जाएं तो बाबा जी पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया, आपने वो काम किया। आज दुनिया कहती है, उलमा कहते हैं और सब कहते हैं, कोई जाहिल होगा जो इस बंदे की खिदमत से अपनी आंखों को बंद करेगा। वो ये कहते हैं कि अगर ये बंदा ना होता तो ये तबलीगी जमात वाले ये तो हमारी कमर तोड़ चुके थे, लेकिन इसने उनकी कमर तोड़कर मलिया मेट कर दिया और दुनिया के तकरीबन 200 मुल्कों के अंदर दीन का काम और अहले सुन्नत का काम जारी फरमा दिया। लेकिन जब बात आई मैदानी अमल में निकलकर कुफ्र की आंखों में आंखें डालने के लिए, तो अल्लाह ने वहां पर बंदा हमें खादिम हुसैन रिजवी साहब की सूरत में अता फरमा दिया। यानी आप कोई मैदान देखें, सुन्नियों ने उस मैदान को खाली नहीं छोड़ा है। और हमारे जिस बुजुर्ग की जो मेहनत है
उसको मानना भी चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और फिर अल्लाह ताला उस बंदे को सलाहियत भी वैसी अता फरमाता है। आप देखें, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह आलिम भी थे, वहीं पर हाफिज भी थे, वहां पक्के हाफिज थे, और वहां हदीस पढ़ना, शेर पढ़ना, आला हजरत को पढ़ना, इकबाल को पढ़ना, और फिर तारीख को पढ़ना, और इस अंदाज के साथ पढ़ना कि जो अहले सुन्नत का मनहज है उसके ऊपर रख कर परख कर हर चीज को बयान करना। आज वो चले गए तो ऐसा कोई आलिम पीछे नजर नहीं आता। तो अब पता चला कि जो आलिम की मौत होती है वो आलम की मौत होती है, कि ऐसा कोई एक भी और हो जाता तो ये जितनी बदअकीदगियां हैं, निज़ाम मुस्तफ़ा में रुकावटें हैं, शायद वो अपने हाथों से उठा के बाहर फेंक देता। ऐसा बंदा नजर कोई नहीं आ रहा। लेकिन जो उनके जानशीन हैं, जो उनके मिशन पर चलते हैं, और इसका यह मतलब नहीं कि जो मैदानी अमल में निकले वही मिशन पर है, जो पीछे होता है कोई नहीं। अब देखो ना, मर्दों को हुक्म जंग पर जाएं तो घर वाली जो औरतें होती हैं उन पर को कुफ्र शिर्क फतवा तो नहीं ना होता, वो भी घरों में बैठकर दुआएं तो करती है ना, कुछ मैदान वाले कुछ दुआ वाले, ये जितने हैं ये सारे के सारे हैं। लेकिन अल्लाह उस मर्द जैसा कोई मर्द दे दे तो कमाल ही हो जाएगा। अब समझ आइए आप सभी हजरात को। तो अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह ताला, वो समझ एक बंदा नहीं गया, वो हाफिज भी गया है, आलिम भी गया है, मुहद्दिस भी गया है, फकीह भी गया है, और मुजाहिद खत्म नबूवत भी गया है, और कुफ्र की आंखों में आंखें डालने वाला भी गया है। और फिर कैसा बंदा था बज़ाहिर अगर देखा जाए तो, आपकी जो टांगे थी वो तो माजूर थी बज़ाहिर अगर देखा जाए, ऐसा ही था ना, आप उठकर खुद नहीं चल सकते थे, लेकिन अपनी टांगे काम नहीं करती थी, लेकिन रसूलुल्लाह की इज्जत में पहरा ऐसे दिया कि कुफ्र की टांगे हर वक्त कांपती रहती थी। और फिर आपने जो काम किया है ना, याद रखिए, ये तीसरा पहलू बता रहा हूं, वो इखलास पर मबनी होकर काम किया आपने, इखलास पर मबनी होकर। आपको जब एक मर्तबा खींच कर ले गए ना, ये आपको पता है, ये जो किराए के बेगैरत होते हैं ना, ये जब गिरफ्तार करने भी आते, किराए के बेगैरत मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, इनमें अच्छे लोग भी होते हैं, मुमताज कादरी भी इन्हीं में से था, लेकिन जो किराए के बेगैरत है उनको ये जुमला गौर से सुनना चाहिए, और वो बेगैरत जलील भी हो रहे हैं, और जिन्होंने वो किराए पर लिए थे आज तक जेल में बैठा हुआ है। समझ आ रही ना? ते चंगियां दालां खादियां ने, मैं क्या पुत्र अजी तू होर खानियां ने, लेकिन जो मैं बात समझा, मोबाइलों तो निकलो पुत्र, की थले थले मुंह सिटी पे तुम की तकरीर सुनते बैठे हो, मोबाइल जो निकल के इधर मेरे हल वेखो, अल्लाह दे बंदे हो, बाद च मोबाइल वड़ गया जे। मैं जो बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, इखलास पर मबनी होकर काम किया है। और किस अंदाज के अंदर, जरा गौर से सुनिएगा। हाफिज साहब को जब अपने घर से निकाला गया और अपनी गाड़ी के अंदर फेंकने की कोशिश की गई, मैं फेंकने का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि उन्होंने अंदाज ये अपनाया, कुर्सी को तोड़ने की कोशिश की, खींचा सीढ़ियों के, किताबों की अलमारी तोड़ डाली, यानी जुल्म ऐसे किया, पता चला ये खिंजीर आए हैं ये किसी फसल पर हमला करने के लिए। लेकिन उन खिंजीरों को यह नहीं पता था कि जिन पर रसूलुल्लाह की निगाह हो जाए ना, वो तो सांपों से नहीं डरते। सिद्दीक अकबर को देख लो, सदके जामा तुहाडी चुपते, माशाअल्लाह क्या हाजमा है आपका, पी रहे हैं हर चीज को पेप्सी दा घुट समझ के। लेकिन जो मैं बात समझा रहा हूं, इस बात को समझिएगा, जो रसूलुल्लाह की इज्जत पे पहरा देने के लिए बैठा होता है वो सांप से भी नहीं डरता। ये खिंजीर तो ये कुछ भी नहीं है, यकीन करो कुछ भी नहीं है। वो सारे आज शर्मिंदा है, नादिम है, और किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। यकीन करो किसी न किसी बीमारी में ये लोग मुब्तला, और इनका आखिर कुत्ते की मौत आएगी जिन्होंने अल्लाह के महबूब के इन दीवानों पर जुल्म किया था। याद रख लो, मेरी कुत्ते की मौत मरेगी, इनका अंजाम ये होगा, ये निजाम नंगा होगा, मेरी बात लिख लें, क्योंकि इस निजाम के अंदर दीन को कभी सपोर्ट नहीं की गई, कंजरों, बेगैरतों और जितने बदमाश, उचक्के, चोर, डाकू, उनको सपोर्ट की गई है। यह निजाम नंगा होगा, मेरी बात लिख लें आप हजरात। और अगली बात भी सुनिएगा, जब हाफिज साहब को खींचा जा रहा था तो आप मुस्कुरा रहे थे। आखिर बंदा जितना पत्थर दिल हो तो सवाल तो वो भी कर ही बैठता है ना। तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को, बाबा जी को एक पुलिस वाला कहने लगा, ओ बाबा जी की होया, तुसी मुस्कुराई जाते हो। तो आपने मुस्कुरा के जवाब दिया, फरमाया मैंने थोड़ी जा होर घसीटो ते ठुड्डे मारो। उन्हें कहा यार फिर तू हसी जाना है। उन्हें कहा हसदा इस तो हाँ, जेना वास्ते तुसी मैनू घसीटते पे हो वो तो तुहानू वेखदे कोई नहीं पे, ते जेना वास्ते मैं घसीटिया जा रहा मदीने दा ताजदार मैनू वेखदा पिया है। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही है? कैसा इखलास पर मबनी आपका काम था मेरे भाई। आपने कहा जिनके लिए मैं घसीटा जा रहा हूं, फरमाया वो मुझे देख रहे हैं, लेकिन जिनके लिए तुम कर रहे हो, और कमीनों ने तो पता नहीं तुम मेरे ऊपर कितना जुल्म कर रहे हो, और तुम बताओगे तो मैं नहीं मानेगा। क्यों? इसलिए मैं केड़ा उथे चल के रोना है, मैं तो उथे चल के भी लब्बैक दे नारे लाने ने।
और जब मैं अल्लाहु अकबर, बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? तो गिरामी कदर हजरात, कहने का मकसद यह है इखलास पर मबनी काम था और उनकी निगाह यह दुनिया के ऊपर नहीं थी। आप देखें हजरत हाफिज साहब ने एक तो यह जवाब दिया। अब दूसरी बात भी अर्ज कर दूं अगर आपकी तवज्जो हो तो। आप देखें इंटरव्यू हो रहा है आपका और बंदे कह रहे हैं जी आप सियासत में इतनी जल्दी कैसे आ गए, इतना जल्दी कैसे? क्योंकि ये दूसरी बड़ी जमात बन गई थी ना, जिनको सबसे ज्यादा वोट मिला था। मैं कहता हूं अगर इंसाफ करते तो पहले यही थी। सदके जामा, सदके जामा। और सूफी मोबाइल चो निकलो, मोबाइल जेब च इधर मेरे अलवेख मर रहे, जेब में डालो। काफी देर से मैं देख रहा हूं, सीधे बंदे बने करो। आप जरा तवज्जो मेरी तरफ रखिए मेरे अजीज मेरे भाई। सामने बैठ के मोबाइल कोई ना यूज करे, नहीं तो हूं क्लास लग जानी है। मैं तो दसदा पिया, बात सुने ना। असल में ये तज़किरा करने का मकसद क्या होता है, ताकि हम अपनी तरबियत भी यहां से लेके जाएं और शख्सियत को भी समझें कि हम किस शख्सियत का जिक्र कर रहे हैं। समझ आ रही मेरी बात की? और ये शख्सियात की खिदमत को सुनना ये खुद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हजरत हसन बिन साबित को बुला के, फरमाया मेरे कसीदे लिखते हो, कभी मेरे अबू बकर का कसीदा भी लिखा है? कहने लगे हजूर मैं नहीं लिखा। फरमाया लिख भी सही तो मैंने सुना भी सही। नबी पाक, मुझे मेरा जितना मुताला है हजरत सिद्दीक अकबर के अलावा मैंने नहीं पढ़ा कि नबी पाक ने फरमाया किसी और का कसीदा लिखो और मुझे सुनाओ। हसन बिन साबित को अगर कहा है तो सिद्दीक अकबर के बारे में कहा है। उन्होंने फिर गार वाली सारी दास्तान पढ़ के सुनाई। नबी पाक खुश भी हो रहे थे और कह रहे थे हाँ मेरा सिद्दीक इंज दई है, मेरा सिद्दीक इंज दई है। समझ आ रही है? तो जो मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, जरा इस बात को आप समझने की कोशिश फरमाएं। बाबा जी जो काम करते थे इंतहाई इखलास के साथ। उस इखलास की पहली दलील क्या है कि आपकी जो निगाह थी वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के करम पर जमी हुई थी। जितना मर्जी जुल्म आया, सितम आया, आपने मुस्कुरा के उसका जवाब दिया है। समझ आ रही है मेरी बात की? और फिर दूसरी बात, चैनल पर सहाफी हैं और वो सवाल कर रहे हैं कि आप इतनी जल्दी आगे आ गए, इतने बंदे आपके साथ हैं, तो आपको किसने सपोर्ट किया है? तो आपने मुस्कुरा के कहा, फरमाया कि जिसकी हिमायत के लिए मुस्तफा जाने रहमत की निगाह आ जाए उसे फिर कोई और सपोर्ट नहीं किया करता। समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं आ रही? और फिर वहां पर आपने बताया उसको कि यार तू कहता है कि जनाब इतने ताकतवर और दलेर तुम कैसे हो? तो आपने वहां पर आला हजरत का शेर पढ़ के सुनाया। फरमाया जिस पर गौसे आजम की निगाह हो जाए वो कुत्ता भी हो तो शेर को फाड़ के रख देता। समझ आ रही है मेरी बात की? तो कहने लगे कि हमारे ऊपर निगाह है, हमारी पुष्ट के ऊपर हाथ है। और ये तो हजरत हाफिज मिल्लत, समझ आई, मुहद्दिस अलीपुरी सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने इस बात को बयान कर दिया। और यह बात सिर्फ उनसे नहीं, असल में यह बात हजरत ताजदार गोरडा पीर सिद्दीना मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने बयान फरमाई। और वहीं से आगे फिर बहुत सारे उलमा मशाइख ने फरमाया जो खत्म नबूवत का काम करता है उसकी पुष्ट पर मेरे मुस्तफा जाने रहमत का हाथ होता है, उसको कोई बंदा फिर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर उसने दूसरा सवाल किया, ठीक है तुम इतने मशहूर हो गए, तुम कहते हो हमारे ऊपर किसी की निगाह है, लेकिन ये बताओ कि तंजीमें चलाने के लिए तो बहुत खर्चे होते हैं, तो आपको पैसे कौन देता है? ये सवाल हुआ था। समझ आई? तो बाबा जी ने एन जेब दे विच हाथ पा के लाख रुपये की दत्ती कड्डी। उस वेले लाख रुपया बड़ी गल थी 2016-17 दे विच। आपने लाख रुपये की दत्ती कड्डी। फरमाया मैनू की पता, हुण बंदा आया तो मेरी झोलिए सिट के टुर गया है, मेरे को तो कुंजा ही नहीं जानते। और आपने फरमाया तू कहता है कौन देता है? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। आपने फरमाया हमें और कोई नहीं देता, हमें मुस्तफा मदीने का ताजदार अता फरमाता है। अब समझ आ रही है आप हजरात को? मैं कह रहा हूं इखलास पर मबनी काम है। समझ आई? ये एक एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं। और कहा ये मत सोचना कि हमारा काम रुक जाएगा। हम जहां भी जाते हैं ना तो लोग वहां पर आकर खिदमत इसलिए नहीं करते कि ये खादिम रिजवी बैठा है, नहीं 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 नहीं, लोग खिदमत आके इसलिए करते हैं कि ये हुजूर के सिपाही बैठे हुए हैं। ऐसे ही है जनाब, ये पीर साहब तो बिल्कुल करीब बैठा करते थे। आप इनसे पूछें, ऐसा ऐसा नाश्ता आया करता था जब भी कोई धरना होता था या कोई भी ये बदकारी करता था, तो उस वक्त जब जवाब देने के लिए ये शहर मैदान में निकलते थे,
ये तो अपने साथ एक देश की भी नहीं लेके जाते थे, वो और होते हैं जो अल्लाह की राह में निकलते हैं तो अपने से ज्यादा पतीले उठाए हुए होते हैं कि किसी भूखे ना मर जाइए। ये रसूलुल्लाह के दीवाने हैं। ये कहते थे तन मन धन घर में छोड़ के जाएंगे। ओथे फरमाया नबी जाने तो खुदा जाने। या रसूलल्लाह लब्बैक 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 या रसूलल्लाह लब्बैक 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 या रसूलल्लाह लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? कोई नहीं आ रही? फिर बताइए, कभी आपने सुना हो इतने जलसे जुलूस रैलियां और धरने किए गए? आप मुझे ये बताएं, कभी आपने सुना कि भूख की वजह तो कोई बंदा मर गया है? बोलो ना। और वहां कभी यह सुना हो कि लंगर खत्म हो गया? हाँ, वो जो यजीद के जानशीन थे ना, उन्होंने पानी बंद जरूर किया था। पता नहीं जुमले का वजन महसूस किया या नहीं। साड़ी सुनिया भी तो 5 दिनों तो बाद समझ आती, मैं आख्या की है। जो यजीद के जानशीन थे, पानी उन्होंने बंद जरूर किया था, खाना पहुंचने नहीं दिया था। लेकिन यार उस मौके पर भी मैंने बाबा जी का जुमला, मैं हैरान सी, बाबे नूं दसदा कौन है? आपने फरमाया अगर 2 दिन हो गए रोटी नहीं खाधी तो आप कमजोर नहीं होना। फरमाया दरख्तां दी लकड़ियां तोड़ के ना ते इंज दंदा दे विच मारो ते नाल मुंह करके दसो तो तुसीं कहंदे हो रोटी नहीं खाधी, असीं तो हुण बकरे खा के हटे हैं। मैं कहा यार बंदे बड़े बड़े हैं तैयार करने वाले, पर जो पानी में आग लगा दे उसे खादिम रिजवी कहा जाता है। समझ आ रही है मेरी बात की? यानी कैसा जवाब है। ਹੁਣ कहने लगे दरख्तां दी ना कंडे शंडे तोड़ के तो अपने दंदा ही मारिया ने मुंह करके, इन्होंने पता लगे असीं भुखे नहीं, सानू हजूर अता फरमा के जाते हैं। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है? मतलब क्या जज्बात दिलाने का तरीका था वहां पर। तो मेरे अजीज मेरे भाई, जब इखलास पर मबनी काम होता है, आप देखें, आप जो पीर साहब से आप पूछ लें और बाकी जो मामलात हैं, कई ऐसे बंदे आके कहते थे कि आज का नाश्ता मैं दूंगा, दोपहर की रोटी मैं दूंगा, जिनको कोई जानता तक नहीं होता। और वो कहते हैं यार हम बैठे थे, हमने जब देखा कि ये आपको रोटी कोई नहीं दे रहा तो हमने कहा अगर हम निकल नहीं सकते, इनके साथ नहीं बैठ सकते, तो कम अज कम इनकी खिदमत तो कर सकते हैं ना। समझ आ रही है मेरी बात की? अल्लाह ताला रिजाल पैदा कर देता है। तो आपका जितना काम है वो इखलास पर मबनी था। वो अलग बात है कि ये जो मीडिया का, जब से ये मीडिया और सोशल मीडिया आया है ना, यकीन फरमाइए, असल में ये जो सहाफत है ये शोबा बहुत अच्छा है। इसमें निशानदेही होती है कि यहाँ जुल्म हो रहा है, यहाँ सितम हो रहा है, यहाँ हुकूक नहीं मिल रहे। ये एक अच्छा शोबा है। और अगर आप देखें ना तो ये खबर रखना ये कोई गलत बात नहीं है। इधर देखें मेरी तरफ, अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता है सारा दिन, फरमाया जाओ दुनिया में देखो मेरे बंदे क्या कर रहे हैं, तो वो वापस चल के अल्लाह को बताते, हालांकि उसे तो पता है। हाँ हाँ, वो जब ये बुखारी शरीफ में है ना, वो जब वापस चल के जाते हैं ना तो बारी ताला हमने देखा तेरे, अल्लाह फरमाता क्या कर रहे थे। इसका मतलब है छानबीन तो होनी चाहिए ना, खबर रखने में तो मसला नहीं है ना। हाँ हाँ, ये याद रखो। अच्छा, वो जब अल्लाह की बारगाह में कहते हैं ना कि बारी ताला वो तेरे बंदे थे, एक जगह पे देखा कि वो तेरा जिक्र कर रहे थे, अल्लाह ताला फरमाता है फिर बारी ताला वो तुझसे जन्नत मांग रहे थे, अल्लाह फरमाता जन्नत वेखी है? जी नहीं वेखी। अच्छा, फिर मांग रहे थे? ठीक है। जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, जहन्नम वेखी, अज़ाब वेखे है? नहीं बारी ताला वेख्या तो नहीं, फिर डर रहे थे। अच्छा, अल्लाह ने फरमाया जाओ मैंने तुम्हें गवाह बनाया, मैं सारे माफ कर छड़िया है। ये बुखारी शरीफ में हदीस है। अच्छा, वो फरिश्ते कहते हैं बारी ताला, अब यहां पर कई हो सकता है ऐसे महफिल में आए हुए जो कहना मौलवी ने सुनना कहता की है, कई ऐसे होंगे जो किसी के मेहमान परौने आए होंगे तो आज महफिल में बैठे हैं, कई आवाज सुन के आए होंगे और सुनो तुम भी खाली नहीं जाओगे। उस हदीस शरीफ में यहां तक है, वो फरिश्ते कहते हैं बारी ताला तूने तो इन सबको बख्श दिया, लेकिन उसमें कुछ बंदे ऐसे भी थे जिनका कोई मकसद उस महफिल के साथ नहीं था, वो गुजर रहे थे तो उन्होंने कहा चलो हम भी थोड़ी देर के साथ बैठेंगे, ये करते क्या है। उनका तो कोई मतलब ही नहीं था, मकसद ही नहीं था, नीयत ही नहीं थी। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, हदीस है, फरमाया ला यशका बिहिम जलीसुहुम, तुम ये ना देखो कि जो थोड़े से थे इनकी नीयत क्या है, ये जो जिक्र वाले थे इनके साथ बैठ गए, इन नेकों के साथ बैठने वाला भी कभी बदबख्त नहीं होता है। ऐसी नेक महाफिल में जब तुम आते हो ना तो फिर परेशान ना हुआ करो। अगर कोई वैसे भी आ गया है, यकीन कीजिए ये बारगाह इतनी बड़ी है, यहां से कोई बंदा खाली नहीं जाता है। समझ आ रही है मेरी बात की कि कोई नहीं आ रही है? तो मैं कह रहा हूं कि ये जो सहाफत का शोबा है ना, ये कोई गलत शोबा नहीं है। ये पूछगछ करना और उसके मुताबिक सारी बात का लिहाज रखना, ये तो मतलब ये फरिश्तों से भी साबित है, अल्लाह खुद भेजता है। और फिर आप देखें जब नूह अलैहिस्सलाम आपके ज़माने के अंदर, तवज्जो है जी हजरात आपकी, आपके ज़माने के अंदर जब इतना ज़्यादा सैलाब आया
कि वो जनाब जूदी पहाड़ पर वो कश्ती लगी, तवज्जो है जी हजरात, जूदी पहाड़ के ऊपर। तो अभी आप कश्ती में थे, तो आपने पता है जमीन के ऊपर किसको भेजा था? हुदहुद था ना, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो हुदहुद है, आप उसे देखें, परिंदे को भेजा, फरमाया कि तुम जाओ और वहां जाके देखो जमीन पर क्या हो रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो हुदहुद होता, आप उसकी हिस्ट्री पढ़ें तो वो जाता है और वो चल के खबर लेके आता है और कहता है कि जनाब वहां पर एक बादशाह है और उसको हमने देखा है, लोग उसके ताबे हैं। तवज्जो है कि कोई नहीं है? तो ये खबर रखना, सहाफत करना, खबर पहुंचाना, तो ये तो कोई मसला तो नहीं है। लेकिन यहां खबर, यहां तो बस जो मर्जी की है वो चलेगी, दूसरी नहीं चलेगी। समझ आ रही है? तो मेरे अजीज, मेरे भाई, ये सहाफत का शोबा एक माड़ा शोबा नहीं है, लेकिन हुण एत बनया खलोता कारोबार। जो बंदा जितनी आग लगाएगा, जितना झूठ बोलेगा और मखसूस लोगों की जितनी टीसीएस सर्विस करेगा, तो जो नहीं फरमा रहे, उसको उतना ज्यादा प्रोमोट किया जाएगा और उसको कहा जाएगा ये सबसे बड़ा है। नहीं नहीं नहीं, सबसे बड़ा वो है जो हक बोलता है, जो सच बोलता है और जो सच का साथ देता है। ये जितने साफी को ये एक बता दे इनमें से कि जो निजाम मुस्तफ़ा की बात करता हो। सारे फारिग लोग हैं, वो उसकी किरदार कुशी करते, वो उसकी करते हैं, जिधर से पैसा मिल गया लिफाफा एंकर उधर भाग जाते हैं। इनकी मिसाल कईयों की माजरत के साथ होंगे कोई अच्छे, पर मुझे अभी तक नहीं नजर आया। इनके अंदर तो मिसाल वो है जैसे कुत्ते के आगे हड्डी डाली जाती है, जब तक मुंह में रही तो चुप, जब निकल गई तो बक बक। लेकिन जो इनमें अच्छे लोग हैं, अल्लाह उनको बरकत दे दे, नजर नहीं आते, पता नहीं लुक्के हो कितने बैठे ने, तवज्जो है कि कोई नहीं है। तो ये गलत रिपोर्टिंग करते हैं और बड़ी अजीब और गरीब फजा को पैदा करते हैं। तो मैं बात ये कर रहा हूं मेरे अजीज, मेरे भाई, ये बड़ी अजीब और गरीब बातें करते हैं और बसा औकात तोड़ने में किरदार इन लोगों का भी होता है। समझ आ रही है ना? तोड़ने का इन लोगों का भी किरदार होता है, पुट्ठे सीधे सवाल करके। और जाहिर सी बात है, हर सवाल का जवाब बंदा अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं देता। वो बसा औकात बंदा तेजी में होता है तो जुमला निकल जाता है, बाद में उसी का तमाशा बनाया और लड़ाई डाल दिया, देखो ये नया क्या चढ़िया, नया क्या चढ़िया, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। तो ये जो शोबा था अच्छा, लेकिन इसका इस्तेमाल गलत हो रहा है। तो जो बात मैं आपके खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, जरा इस बात को समझिएगा। आप देखें, मीडिया पर एक बंदा भी ऐसा नहीं है कि जो तहरीक को सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने उरूज बख्शा हुआ है। वजह क्या है? वजह यह है कि यह दुनियादारों के सहारे पर नहीं चल रही, यह मुस्तफा की निगाहों से चल रही है। और ये निजाम मुस्तफ़ा के लिए जो कोशिश करते हैं, उनको अल्लाह ताला ये हिम्मत भी देता है, ताकत भी देता है, मदद भी अता करता है। वजह यह है कि उनका काम महज अल्लाह की रजा के लिए और इखलास पर मबनी होता है, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला फिर उन पर मेहरबानी फरमा देता है। तवज्जो है हजरात के? कोई नहीं आप भी? तो मैं आपकी खिदमत में जो बात बतला रहा हूं वो ये है कि इस शोबे की तरफ से देखा जाए तो इस निजाम मुस्तफ़ा की तहरीक को, यह जुमला मैं बड़ा मोहतात बोल रहा हूं, इस निजाम मुस्तफ़ा की तहरीक को यकीन कीजिए सपोर्ट नहीं किया गया। बल्कि तब पता क्या कहा जाता था, इधर देखो मेरी तरफ, तब जब भी कोई मतलब बेहयाई होती, बेगैरती होती, कानून में चेंजिंग होती, और बाबा जी जब आवाज़ बुलंद करते थे ना, तो बसा औकात फितना परवर कहा जाता था, बसा औकात शरपसंद कहा जाता था। और अगर धरना देते तो बसा औकात इनकी फिर फौतकियाँ बहुत होती थी ना, एवं ही एंबुलेंस आ जा बंदे मार गए ने, तुसी राह डकिया सी, उदों इन्हां दियां सारियां मावां भैणां मर जांदियां सन। मैं आपको सही कह रहा हूं, ऐसे ही है ना जी। उदों कहते सुनो मरीज मर गए, उदों सारे पता नहीं केड़ा कंजर मरिया, ये तो सारे जींदे फिरदे ने, सानू को दिसे भी तो सही ना, मरिया केड़ा बेगैरत है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। मैं बिल्कुल इस बात की तरदीद नहीं करता कि कहीं पर कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश आ गया हो। मैं कह, ये नहीं हो सकता कि मौलवी होता है बोले राह न देन, ये नहीं हो सकता। समझ आ रही है ना? गिरामी कदर हजरात, यहां पर तो लाशों पर सियासत करने का एक रिवाज है ना लेकिन यकीन कीजिए उस वक्त ये कहा जा इन्हें राह रोक ले, उस वक्त कहते थे यार आज 2 दिन हो गए बच्चे स्कूल नहीं गए। मैं कहा हाँ, पूरे साल का निजाम चुक के वेखना, 3 महीने तो गर्मियां दी छुट्टियां होंदियां ने, महीना तुम सर्दियां दियां कीतियां ने, हर चौथे दिन कोई ना कोई नवा कट्टा खुला होंदा है। पूरे साल में सिर्फ 80-82 दिन बनते हैं, तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते हैं, गिन के वेख लिया जे, एतवार कर लो, ईदा कर लो, कट्टे खोलते कर लो। मैं आपको सही कह रहा हूं, सारे 80-82 दिन बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। फीस तुसी पूरे साल खज्जलते तुसी होना है, क्योंकि निजाम मुस्तफा नु सपोर्ट जो नहीं कर दे, और जो करते हैं आप परेशान ना हो, जो नहीं करते उन्हें खज्जल ही होना है, उन्हें अजय जलील होना है। लिख ले मेरी बात। तो मैंने कहा ये 82 दिन पहले स्कूले जाते हैं, और वो भी सिर्फ फीसा देने ते बस नचन नुचन वास्ते जाते हैं। बाकी अगर ट्यूशन से पढ़ते पे ने बच्चे तो सुबह तेरे घर ही रख लो,
तो मैंने कहा निजाम तालीम तो तुम्हारा ये है, ये जो हमने नंगा करके रख दिया है। और दूसरी बात भी मैं आपको बतला दूं, इस निजाम तालीम के बाद तुम कहते थे कि ओ जो जनाब बच्चे नहीं पढ़ने जाते, ओ जी खर्च हो गई, ओ जनाब बच्चों की जो बड़ा नुकसान हो गया है। तो मैं कहा जेडे सारे पढ़े लिखे बैठे ने आ डिग्रियां लैके, इन्होंने तो चपड़ासी भी कोई नहीं रखता। जे नहीं पढ़ते तां रोंदे हो, जे पढ़ के बैठे ने तां इन्हें नौकरी को नहीं दिंदा, ओ की बलावा हो। आप समझ आ रही है आप सभी हजरात को? तो मैंने कहा उस वक्त तो कहते थे कि निजाम तालीम ओए होए होए स्कूल खराब, ओए होए पता नहीं की हो जाना है। उस वक्त कहते थे ये मार्केटें बंद की हुई हैं, मार्केटें बंद होगी तो पाकिस्तान है तो सारे बंदे भूखे मार जाएंगे और सारे चंगे भले फिर दे। जब निजाम मुस्तफा की और दीन की बात आए और कोई ऐसा काम होता था तो उस वक्त ये जो मीडिया था इसका ये किरदार था। लेकिन उसके बाद जितनी ये सियासी जमातें हैं, जब ये ऐसा काम करती हैं, जब भी कोई भी मतलब किसी भी सियासी जमात को देख ले, उस वक्त ना कोई एम्बुलेंस में बंदा मरता है और ना ही कोई स्कूल बंद होने का डर होता है, ना ही निजाम तालीम बिगड़ने का डर होता है, और ना ही उसके बाद इनको किसी और जुल्म सितम का डर होता है। पर जब निजाम मुस्तफा वास्ते निकलना उससे सारा नुकसान होता है। मेरे भाई वजह पता क्या है? जब निजाम मुस्तफा आ गया तो ये इनकी बदमाशियां और अयाशियां खत्म हो जाएंगी। इनको सबसे बड़ा डर ये होता था, इसलिए स्कूल वालों को भी इनके मुखालिफ करते थे, ताजरों को भी मुखालिफ करते थे। लेकिन फिर हुआ क्या? बाबा जी कहते रहे दीन को तख्त पे ले आओ, लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, और नहीं किया मैं आपको सही कह रहा हूं, और जिन्होंने किया है उनकी सपोर्ट आगे दिखाई भी नहीं गई, ये भी साथ है। लेकिन कई लोग ऐसे जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया हुण वही रोंदे फिरदे ने, यार बाबा चंगा बंदा सी, यार बाबा चंगा बंदा सी। मैं क्या मरण तो बाद आखे आई, तो मैं क्या तू भी चंगा ही बेगैरत निकले हैं, मरण तो बाद कहता पे, जिंदा को कह देता तो हम भी मान जाते। ये हैं तमाशे हमारे लोगों के। और फिर अब कहते हैं नहीं यार बाबा जी ना वो अपने लिए कुछ नहीं करते थे, वो सारा दीन के लिए करते थे। मैंने कहा जिंदगी में तुम्हें क्यों नहीं नजर आया? समझ आई? उस वक्त तो ये था बाबा जी सख्त बोलते हैं, तो मैंने कहा अपने लिए तो नहीं बोलते, जब भी बोलते थे हुजूर के निजाम के लिए बोलते थे ना। समझ आ रही है मेरी बात की? मेरे अजीज मेरे भाई इधर देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, असल में ना हम ब्रांड के शौक के अंदर लंडा पहनने की भी शौकीन है ना। समझ आई? कोट है तो लंडे दा, बूट है तो लंडे दा, हाँ ये बहुत सारी चीजें लंडे की लोग पहनते हैं। ये कहां से आगे अंग्रेज दा आया है? तो मैंने कहा जिनके उतरे हुए पहनने में तुम खुशियां महसूस करते हो, उनका निजाम स्कूल में भी दाखिल हो गया, अदालतों में भी दाखिल हो गया, हमारे मुआशरे में भी आ गया, तो अड्डा तो सारा निजाम ही लंडे दा है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरी बात पर। तुम्हें निजाम लंडे का नहीं चाहिए था, तुम्हें निजाम कुरान वाला चाहिए था, तुम्हें निजाम हदीस वाला चाहिए था। और ए तो वारे कोई नहीं, क्योंकि ये निजाम आ गया तो जाहिर सी बात है हर बंदा अपनी हद में आ जाएगा। तो यहां हर गली में दो चार छोटे छोटे फिरौन होते हैं, कोई 125 से चढ़िया फिरदा है, किसी ने निकी जी गड्डी रखी है, एवं बटन खोल के बदमाश बनया फिरदा है जनाब। छोटे छोटे फिरौन है जनाब। हालांकि वड्डा नहीं बचिया तो इन्होंने किथे बचना है, मैं आपको सही कह रहा हूं। और जिसका आसान हदफ वो ये है उठ के उलमा के खिलाफ बकबक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन देख लो ये सारे जलील हो जाते हैं। मैं आपको दो मिसालें देता हूं दीन के रास्ते में रुकावट पैदा करने वाले और अपनी मनमर्जियां करने वाले। आप नवाज शरीफ को देख लें, उसने गाजी मुमताज कादरी को फांसी दी, तब से जलील होने लगा, अब तक ये जलील हो रहा है। हुंदा पिया या नहीं हुंदा पिया? नहीं समझ आई तो मैं की कर सकना? पता नहीं को बैठा हुआ उन्होंने वोटर सपोर्टर, तो मैं को गैरत हो नहीं तो गैरत की गोली मेरे को लै खा के डुब के मर जा। मैं तो यही कह सकता। कई बंदे बोली साहब ने की कह छड़े है, कोई चमचा कड़चा बैठा ते अपना मुंह थल्ले रखे। अच्छा ये दूसरा आ गया, यह बताऊं दे मुंह वाला जरा जेल दे विच बैठा है, ठीक है। इसने आके जनाब जब निजाम मुस्तफा की तहरीक वालों पर, यानी ये तहरीक वाले जो इन पर जब जुल्म सितम किया, अल्लाह ने देखो कैसा कहता जी मैं सबको जेलों में डाल दूंगा, मैं किसी को नहीं देखूंगा। देख लो यार, मुझे हाफिज साद साहब की बात बड़ी अच्छी लगी। जब इस तंजीम को कल अदम करार दिया गया ना, आज रशीदा टल्ली सी, ये बड़ा बड़ा बेगैरत बने हुए हम ये कर देंगे, किथे गई शीदा ते किथे गई टल्ली? समझ आ रही है ना? वो देख लो धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का रहा, ऐसे ही है ना। और उसके बाद वो बूली दे मुंह वाला फुआद कितनी बक बक करता, मुंह नू बाबा सीर सी ना, जानदा लगे ना। अच्छा फिर ये बताऊं दे मुंह वाला देखो, ए बड़ी मैं ये कर दूंगा, मैं ये सबको अंदर डाल दूंगा, मैं नहीं होने दूंगा, मैं नहीं होने दूंगा, ऐसे कहते सर ना। मैं क्या देखो, तुमने निजाम मुस्तफा हुजूर के गुलामों को छेड़ा है,
खुदा ने देखो तुम्हें कैसे जलील कर दिया है। तवज्जो है, वो थके तो नहीं बैठे हो। ये मैं पहले आपको बता रहा हूं कि जिस बंदे के लिए आप बैठे हैं वो क्या था, और जिसने दीन के रास्ते में रुकावट पैदा की खुदा ने उन्हें जलील किया है। आप में से किसी बंदे का जी चाहे ना जलील होने के लिए, किसी मौलवी दे मुखालिफ हो जाया जाए, इंशाल्लाह रज के जलील होगे। हाँ, मौलवी सुन्नी होना चाहिए, सही उल अकीदा। 2 नंबर होवे तो मंड के रख, ऐसा ही है जनाब। 2 नंबर होवे मंड, उन्होंने अपनी मसीत ना बढ़न दे। अनुआख तेरा साडा खून ही नहीं रलदा, तेरा साडा नहीं रलना, तू बाहर चल। यहां हमें वो चाहिए जो कहे उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से जिसमें इतनी गैरत हो वो हमारी मस्जिद में आए, जिसमें इतनी गैरत नहीं वो हमारी मस्जिद में ना है। मैं आपको सही बात कह रहा हूं, वरना ब्लड रिलेशन भी तो जरूरी है ना। थके तो नहीं हो। तो जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं मेरे भाई, इन सब ने दीन का रास्ता रोका। देख लो खुदा ने कैसा। मैं आपको एक और बात बताता हूं, इधर देखिए। अब ये जो इमरान खान ग्रुप है, इन्होंने उसके बाद धरने किए कि नहीं किए, दसो भाई। यहां तक के फौज के जो खास इदारे थे वहां चल के भी इन्होंने तोड़ फोड़ करने की कोशिश की। अब कहते नहीं जी उथे सिक्योरिटी गार्ड है नहीं सी, वो कितने गए थे, फलाने गए थे। मैं क्या पुत्र, ये तो जो होना सी हुण हो गया है। ए मेरा पुत्र तेन रंग देना पैना है। पहले तुसी जेड़ी आ हजूर दी फौज सी ना, पहले तुसी ये दे दुश्मन बने हो, तो फिर मुल्क दी फौज दे दुश्मन बने हो। समझ आ रही है? अब ये जो आप लोग हैं ना, ये आप हजूर की फौज है। समझ आ रही? आप हर दुश्मन, हर बदअकीदा और हर निजाम मुस्तफा के दुश्मन के सामने आप रुकावट है, आप रोकते हैं, और लोगों को आपकी बड़ी तकलीफ होती है। और बिलखसूस उलमाए हक का आपने देखा होगा, हमारे 10-20 तो आलिम रह गए हैं जो हक बयान करते हैं, बाकी तो कई इधर तो कई उधर। आपको पता ही है सारी बात का। तो ये जो हक बयान करने वाले, इनके खिलाफ दुनिया बस औकात बहुत बक बक करते हैं। और इसी तरह पाकिस्तानी फौज के खिलाफ भी आजकल बड़ी बड़ी बक बक हो रही है। करते हैं कि नहीं बक बक करते? फौज ने अंज कर लिया, फौज ने अंज कर लिया। मैं क्या फौज तो लित्तर ना फेरे तो तुसी तो हर शा लुट के खा जाओ। ये तुहाडे उत्ते हर फिरौन के लिए कोई मूसा तो होता है ना। ए तुहानू ये लित्तर मैं फौज नूं आखांगा मंड के रखो, असीं तुहाडे नाल हां। ये क्या तरीका कार होया जेदा दिल कर दौड़ के बदमाशियां करदा है। अगर निजाम मुस्तफा के लिए धरना हो जाए तब तो नुकसान होता था। ते तुसी फौज दी अमलाक से चल के हमला करो तो मुल्क की खिदमत हो रही है, फिर तुम्हें पूछा ही कोई ना। तवज्जो है ना? तो इस वास्ते देख लो। फिर हाफिज साद रिजवी साहब जेल में गए, जब बाहर आए ना तो किसी ने आख्या भी हो तुहाडे तो बात जमात नूं कालादम करार दिता गया सी, तो की कहंदे हो? फरमाया जब मैं गया था तब भी जमात जमात थी, जब आया हूं तब भी जमात जमात है। मैनू की पता ये किवें कालादम होई तो किवें सही होई। जांदियां भी सही सी, आउंदियां भी सही है। ऐसा ही है, ऐसा ही है जनाब। उन्होंने कहा मैंने तो नहीं पता, जिन्होंने कालादम किया उन्होंने आपे सिद्धि भी करनी पई है। और देख लो, इधर देखो, मैं अल्लाह ताला बदले खुदा दी इज्जत दी कसम, मजा नहीं आ गया। बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब, इन्हों का नाम नहीं लेना चाहिए, हम मीडिया पे पाबंदी लगा देंगे, इनकी तस्वीर नहीं चलेगी। तो हुण मैं क्या, कोई मीडिया वाला मैंने इमरान खान का नाम लैके सारे कहते बानी PTI, तस्वीर नहीं लगा। ऐसा ही है जनाब। मैं क्या सुना, आपको समझ ही नहीं आई मैंने क्या कहा है यार। दसो जी कोई उसका तस्वीर लगा सकता है? बोलो, वो बोलो। किसी बंदे का शौक हो तो सवेरे अपनी गड्डी के पीछे तस्वीर ला के मैंने गुजरात ही जाके विखा, जे साईं राह च ना लित्तर मारन तो गल होई ना जी। हाय ओए, ते हुण मैं अगली गल करूंगा, बाबे खादिम दी फोटो ला जे दूरों सलूट ना मारन लोकी तो गल तो कुछ ना होई। हजरात गिरामी देखो, मेरा रब है ना, वो बदले लेता है। हालांकि तहरीक को तो आगे आने नहीं दिया गया, लेकिन इसके बावजूद हैं जेड़े जुगाड़िए सन ना, जुगाड़ियां फड़ लिया है। उन्हें गया आजा पुत्र तू इस लायक ही नहीं हैगा। आज देख लो, वही कल अदम, वही पाबंदियां, वही जेलें, वही सब कुछ। मैं क्या स्वाद आया है?
और वो जो फवाद था, मैं कहा सुना वो डब्बू, तैनू बथेरा आख्या भी अपने पट्टे दे विच रह, तू हर बंदे नू पै जांदा सी। मुफ्ती मुनीबर मान कहते तुमसे अच्छा मैं हूं। मैं क्या बल्ले जे बोली भी अच्छे ने हैं तो फिर तो गल आ नहीं गई। आप देख लो जिल्लत रुसवाई ये सब आप देख रहे हैं। ओए अल्लाह के बंदो, यकीन करो आज उनके मुंह पे लानते पड़ी हुई हैं और उनको अपना चेहरा छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही, जमीन नहीं फट रही, ये कहां मर जाएं नहीं निकल रहे। लेकिन अल्लाह दी कसम बाबा जी दा उरस तो वेखे ही सी ना। समझ आ रही है मेरी बात की? कितनी दुनिया थी और कितना खिराजी अकीदत पेश किया गया। तो मैं ये बात आपकी खिदमत में बतला रहा हूं, बाबा जी ये कोई आम हस्ती नहीं थे, ये मुजाहिद खत्म नबूवत थे और कौम को ऐसा जगा के गए। और यहां पर मैं जड़ा जेलम दा जाहिल है मिर्जा पलंबरिया, समझ आउंदी पई है ना। मैं जरा इसको भी एक बात कहता नहीं मेरी फाल बैंक बहुत आ बढ़िया, मेरी फाल बैंक कहता मैं क्लिप चढ़ावा ना तो 2 घंटे 10,000 बंदा सुन लेंदा है। मैं आख्या तेरे तो ज्यादा उस बाजारी औरत की है जो कपड़े उतार कर अपने जिस्म की नुमाइश करती है ना, उस कंजरी दी तेरे तो ज्यादा है। कंजरा बाजी दा पता कर रहा है, तेनू असल एदा नहीं ना पता। जिसने जिस्म का लिबास उतार दिया उसको भी लोग ऐसे देखते हैं, चूंकि बाजारी औरतों को देखने वाले कंजर तो हैं ना। और जिसने मजहब और इस्लाम में हया का लिबास उतार दिया तो ऐसे बेगैरत मिर्जे को देखने वाले भी बहुत हैं। मैंने कहा तुझे देखने वाले मुसलमानों के बच्चे नहीं हो सकते, ये याद रख लें। और यहां जितने लोग बैठे, अगर कोई मिर्जे का चमचा कड़छा बैठा है, ना उसके चेहरे पर पूरी दाढ़ी होगी, ना 5 वक्त का नमाजी होगा, ना मां बाप का बादब, ना सिहाबा का, ना अहले बैत का, ना वलियों का, धोबी का वो कुत्ता होगा, ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। मादरत के साथ आप किस कमीने, आप चंद दिन पहले वीडियो मेरे किसी ने दिखाई, जुमा पढ़न गया तो लोक लोक के पढ़दा फिरदा। मैं क्या मुसलमान ते कदी लुके नहीं, ये कौन है जनाब? अपना मरकज मैं तुहाड़ियां दुकानां बंद कर दियांगा ते अपनी ब्रांच गली दे विच छत दे उत्ते। मैं क्या बस तेरी ब्रांच मेरे बाबिया ने गली च भी नहीं आउण दित्ती, चे जाए के मेन रोड ते चौक। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये कहना कि मैं बाबिया दुकानां बंद कर छड़ियां ने, ओ जा कम कर तू दुकानां, मैं आ मुंह तो मसरां दी दाल। हूँ अगली गाल मैं करदा नहीं, समझ आ रही है? ओ आप तो बोलते नहीं ना जी, इस गाल से तेन ज्यादा चास आई है, बोले तो फिर मैं सुनांदा भी सही ना जी है। अब जो मैं बात कर रहा हूं जरा इस बात को समझने की, ये जो मिर्जा जाहिल है, तवज्जो है हजरात आपकी, ये कहता मेरे फॉलोइंग है। मैंने कहा इधर तेरू फॉलोइंग तेन मैं दस छाड़ना। मैंने कहा मुझे एक बात बता, तुझे कादियानी भी सपोर्ट कर रहे हैं, कुफर भी सपोर्ट कर रहा है, यहूदी भी सपोर्ट कर रहे हैं, सारे कंजर कर रहे हैं, तो फिर भी 1 घंटे तो बाद सिर्फ 10,000 तेन बंदे सुनते हैं, तो वह भी कंजर। मादरत के साथ मैं आख्या तेरे ते पाबंदी होवे ना जिवें बाबे खादिम दे फोटो ते है, फिर मैं तेन वेखा तेन कौन सुनता है। इसके बावजूद के 6 साल पाबंदियों को गुजर गए, बाबे का नाम आता है कौम खड़ी हो जाती है। इसको कहते हैं फैन फॉलोइंग, इसको कहते हैं फैन फॉलोइंग। कहना मैं बड़ा दीन दा काम कीता, आहो मैं क्या हर गली दे अंदर एक कुत्ता पैदा किया, और तू की कीता है? हाँ हाँ। और अगर बाबे रिजवी का काम देखना है, हर घर के अंदर एक बंदा पैदा कर दिया जो लब्बैक पे मरने वाला है। तवज्जो है हजरात आपकी के कोई नहीं है जनाब। और फिर मैं मिर्जे को एक मशवरा देता हूं, देखो ग्राउंड रियलिटी हकीकत उसको समझना चाहिए, ग्राउंड में उतर, रियलिटी समझ, हकीकत को समझ क्या है। मैंने कहा ऐसे कर, लियाकत बाग में चला जा, या जेलम का कोई बड़ा पार्क देख ले, लाहौर मीनारे पाकिस्तान आ जा। एक पासे में बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब दी पैरां च पाई हुई जुत्ती रखनी है, फोटो भी नहीं, पैरां च पाई हुई जुत्ती रखनी है भैया बाबा जी ने अपने कदमां जुत्ती पाई सी। और दूसरे पासे मिर्जिया मैं तैनू बिठाना है तो पूरे पाकिस्तान चलान करना है कि आके ना अपनी मुहब्बत का इजहार करो। तो मैं क्या पूरी दुनिया के फुल बाबे की जुत्ती ते होनी ने, ते सारे दुनिया दियां जुत्तियां मिर्जिया तेरी बूथी ते होनियां ने। तवज्जो है? तैनू फिर पता लगेगा फैन फॉलोइंग के दी है। गल्लां करनियां सौखियां ने, मैंने क्या कहा, गल्लां करनियां
हकीकत ये नहीं है, उस बाबे ने काम करके दिखाया भाईजान, समझ आ रही है, और इखलास पूरी जुर्रत के साथ काम किया है। और देखो बड़ी बड़ी रुकावटें, बड़ी बड़ी रुकावटें, यकीन करें ये जब वजीराबाद पुल बंद कर दिया गया था और निज़ाम मुस्तफ़ा का पहरा देने के लिए ये लोग जा रहे थे, तो फिर वहां पर क्या हुआ, कहने लगे करीब था कि हम दरियाओं में छलांग लगा देते और गुजर जाते। यकीन अल्लाह ते करो बाबा, बात तो फिर इखलास के साथ करता था ना। तो अर्ज करने का मकसद ये है, अब ये कहते हैं हम इनकलाब लेके आएंगे, और सियाने कहते हैं नचन वालियां दे मुंडे कदी इनकलाब ले आ सकते, इनकलाब वही लाएंगे जो लब्बैक के नारे लगाएंगे और नबी पाक अलैहिस्सलाम की जात पे दरूद व सलाम पढ़ेंगे। आप लोगों की अब जिम्मेदारी ये बनती है, इधर देखें, ये सारी बात आपने सुन ली, ये अभी तो कुछ मैंने बात सुनाई नहीं आपको, समझ आ रही, सिर्फ आपका ज़हन बनाया कि कैसी शख्सियत है जिसके लिए आप सब जमा बैठे हैं। मेरे अजीज, हम सब की जिम्मेदारी यह है कि हम निज़ाम मुस्तफ़ा के सबक को याद रखें। निज़ाम मुस्तफ़ा का जो सबक होता है ना, इधर देखो मेरी तरफ, इसकी बड़ी लंबी दास्तान होती है भाईजान। हमारे ना कई ऐसे हैं, हो सकता है यहां पर भी कई बैठे हों, ये पीर साहब का ज्यादा तजर्बा है चूंकि ये तो सरपरस्त आला हैं और इनके पास ऐसी बातें पहुंचती रहती है, ये तरबियत भी करते रहते हैं लोगों की, लेकिन इसके बावजूद आज जेडे थोड़े जे काले कारकुन होंगे ना, काले हैं, वो 1100 वोल्ट का करंट ही होता है, ये उनके लिए को तरबियत की बात मैं अर्ज कर रहा हूं। मेरे भाई इतनी जल्दी ना मचाया करें और हर बंदे पर फतवा ना लगा दिया करें, तू मेरे नाम नहीं निकलिया, तू नहीं निकलिया, तू नहीं निकलिया। अगर कोई बंदा तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा, निजाम कुफर को सपोर्ट कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ बिल्कुल बात कर सकते हैं। और अगर कोई बंदा तुम्हारा मुखालिफ नहीं है तो उसके खिलाफ कभी ना बोला करें। हर मैदान में हमें रहना है, तदरीस के मैदान में, तकरीर के मैदान में, तहरीर के मैदान में, तबलीग के मैदान में, हर मैदान में हमें रहना है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, अब कई ऐसे कारकुन हैं, पता नहीं वो तहरीक, मुझे नहीं लगता वो, मेरी हाफिज साद रिजवी साहब से बात हुई, वो कहने लगे ऐसों ने हमें शर्मिंदा किया हुआ है, ऐम ही उठ के वो कभी किसी बुजुर्ग के खिलाफ, कभी पीर इलियास कादरी साहब के खिलाफ बकबक शुरू कर दिया, तुझे निकले फलाना। हालांकि उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही, उन्होंने कहा यार ऐसे लोगों से हम भी शर्मिंदा, भी तुहानू ना तिन्ना चो ना 13 चो, ना तू फुफी है ना तू मासी, एम ही नचन डई है, एम ही तीसरे पासे ड्रामेबाजा आके बकबक शुरू कर देती, उससे ना तलखियां पैदा होती, लड़ाइयां पैदा होती हैं। हकीकत क्या, इधर देखो मेरी तरफ, हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके ज़माने के अंदर एक मर्द मुजाहिद थे, इस्लाम के हीरो, उनका नाम था हज़रत सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह। ऐसे ही था, बाबा जी की ज़ुबान से आपने जुमले सुने होंगे उनके बारे में। मैं उनके मज़ार से भी मुल्क शाम से होके आया हूँ, हज़रत सलाहुद्दीन अयूबी साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपके मज़ार से मैं होके आया हूँ, मैं गया था। ये हज़रत सलाहुद्दीन अयूबी हुजूर गौस पाक, और हुजूर गौस पाक ये हम असर हैं, एक ज़माने में थे। और उस वक्त होता क्या था, ईसाइयों से, यहूदियों से और जितने दीन दुश्मन, उनके साथ जंगें शुरू थी। एक एक मौके पर 10-10 गांव से जंगें होती थी और हजरत सलाहुद्दीन अयूबी की फौज जंग लड़ रही थी। उन्होंने कभी भी नहीं कहा आ बाबा केड़ा बगदाद दे विच बैठा है ते इत्थे जनाब अली बंदे आई जांदे ने ते 11वीं पकाई जांदा ते खुआई जांदा ते खिलाई जांदा है, तुसी मैदान च नहीं निकलदे, केड़े पीर हो तुसी रसूलुल्लाह वास, ना 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 ना। एक गंदी जबान आजकल दे गंदे कीड़े इस्तेमाल करते जी, बिला वजह करते हैं, याद रखिए। उन्होंने कभी ये जबान नहीं इस्तेमाल की। उनको पता था कि अगर मैं बॉर्डर पर हूं ना, तो जेडे पीछे ने उन्होंने भी किसी ने संभालना है। हुजूर गौस पाक तबलीग कर रहे थे, बंदे तैयार कर रहे थे, और जब बंदों को ये शऊर मिल जाता था तो वो फिर चल के सलाहुद्दीन अयूबी साहब के साथ मिल जाते और वहां चल के अपना काम करते थे। ये तबलीग के मैदान में काम कर रहे हैं और वो मैदान अमल में निकल के कर रहे हैं। यही मिसालें आज दो हमारे सामने हैं, एक बाबा जी की सूरत में, एक पीर इलियास कादरी की सूरत में। तबलीग के मैदान में वो बंदे तैयार कर रहे हैं और बाबा जी मैदान अमल में कुफर की आंखों में आंखें डाल रहे हैं। ना वो इनके खिलाफ है ना ये उनके खिलाफ है। ए लड़ाउण वालियां फुफियां अपना मुंह बंद कर लो, और तुसी नहीं निकले, फलाना नहीं हो गया टमकाना, चुप करके बह जाए थल्ले, क्या कहने तू बड़ा आ गया है। सबको पता है कौन किस मैदान में काम कर रहा है। कुछ हमारे उलमा हैं जो बस मसनद तदरीस पे बैठे हैं, वो वहां बंदे तैयार कर रहे हैं, उलमा तैयार करके दे दिन दिन के नहीं दिंदे, उनके ऊपर क्या फतवा लगाओगे, है मैं मुंह बाबा सॉरी बक बक शुरू कर देंदे हो। और कई हमारे ऐसे जो सिर्फ लिखने पर बैठे हुए हैं, उनको किसी जगह वो लिख दे पैने, हर फितने का जवाब लिख रहे हैं। क्या उनको कहोगे तुम काम नहीं कर रहे? उन्होंने भी कभी नहीं कहा मैं लिख दे पे तुम्हारे हाथ टूटे ने, क्यों नहीं लिख दे पे, कभी किसी ने नहीं कहा। पढ़ाने वाले ने कभी नहीं कहा तुसी भी पढ़ो तो पढ़ाओ, मरो मैं इथे बैठा। वो अपना काम करे, तुम अपना काम करो।
और ये जो तबलीग वाले, इन्होंने कभी कहा तुम हमारे साथ नहीं आए, हमें कहां कहां मुश्किलात हैं, चंदा भी असी इकट्ठे करिए, मरकज भी असी बनाइए, मदरसे भी असी चलाइए, गाजी भी असी पैदा करिए। मुमताज कादरी, तनवीर कादरी कौन है? कभी किसी ने कहा है? किसी ने? वो अपना काम कर रहे हैं। और इस तरह बाबा जी की जिंदगी से कभी उन्होंने कहा था ओ जी फलाना पीर बैठा जो फलाना बना, वो अपना काम कर रहे हैं, बस अल्लाह खैर सल्ला। जो काम है वो काम करो यार। ना तेनू घर कोई जानता है, ना तेनू टिकट तो बगैर रोटी लभदी है, बक बक कर रहा है, कभी बाबा जी के खिलाफ, कभी जनाब पीर इलियास कादरी के खिलाफ। जबान बंद रखना अपनी। परले दर्जे की चबड़े तेरी वजह तो हमें लड़ाइयां पैन रही ने। समझ आ रही है? मरकज वालों को देख लो यार, वो भी तो चुप करके बैठे, वो काम कर, उनको पता है हमारा ये मैदान है, उनका वो मैदान है। गौस पाक के जमाने से सबक सीखो, गौस पाक का वो मैदान है, सलाहुद्दीन का वो मैदान है। ना सलाहुद्दीन साहब ने गौस पाक के खिलाफ कभी कोई बात की है, ना गौस पाक ने सलाहुद्दीन के खिलाफ कोई बात की है। कौन समझ आ रही है? तो ये कईयों को ना ये बवासीर है, मैंने कहा थे इसकी भी दवाई दे दूं, हो जाएगी ठीक है इंशाअल्लाह। आप देखो ना, हालांकि मुझे सियासत आती नहीं ना, मेरा को तल्लक है, लेकिन बाबा जी की बात मैंने, मौलाना मेरे कान में कह रहे हैं कि हमें साथ में खुलफाए राशिदीन का जिक्र भी सुना दो, लेकिन मैंने मौजू दिता गया है। ऐसे है ना, देखो मौलाना ने महसूस किया कि पूरा घंटा ही ला छड़िया बाबा जी दे, हालांकि मैं मुरीद नहीं हूं, मेरी मोहब्बत है, मेरी मोहब्बत है, मैं मुरीद सैयदी अमीर आले सुन्नत का हूं। एनी जरूरत होनी चाहिए बंदे अंदर, इन्ना बंदे नूं कम ज़र्फ नहीं होना चाहिए भी अपने पीर तो इलावा किसी की गल ही ना कर। मेरे पीर ने दसिया है जिन्हें काम किया है ओदा नाम खुल के लिया करो। तुसां जो मौजू दिता है बाबा जी ने तो सुनो। समझ आ रही है? तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं, इसका मतलब आपको ये ना समझे कि शायद मौलाना साहब ने मुझे, मौलाना साहब ने ये महसूस किया है मैं इनका मुखालिफ, ये तो बड़ी अच्छी हस्तियां हमारे प्यारे दोस्त हैं, उनको बंदा ये ना समझे भी शायद मौलाना साहब ने गलत बयान, ना 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 ना, वो मुझे कह रहे थे भी साथ में दूसरा मौजू भी हो जाए। बहुत सोहनियां तुसी गल्लां समझा लियां ने सानू। मैं ये कह रहा हूं कि उनकी शख्सियत इतनी बड़ी है कि अगर 1 घंटा और पूरा घंटा हो चुका है, अगर 1 घंटा और भी लगा रहा तो गल्लां को नहीं मुकनी। अल्लाह ने इनको शख्सियत ऐसी अता फरमाई। तो इसका मतलब ये हमने हक अदा किया तो तभी मौलाना कहते हैं चलो अब खुलफाए राशिदीन का जिक्र भी कर दो, है ये मतलब है कहने का। वरना ये कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं कि सवेरे इन्होंने फड़ी खलोते हो। साडी कौम बड़ी अजीब है हजरत, सच्ची गल भी करनी हो तो सानू 11 बारी सफाई देनी पैंदी। मैंने एक जगह पे तकरीर की, इधर देखा जे, मैं उत्थे मसला बयान किया, मैंने कहा खत्मा दरूदां ते जिहड़ा तुसीं रोटियां पकाउंदे हो ना, दावत करदे हो, आ कहंदे ने 40 दा खत्म है तो दावतां आख के आओ, कहते हैं ना दावतें, ये मना है। ये दावती निजाम को आला हजरत ने मना लिखा है। समझ आ रही मेरी बात की? 9वीं जल फतावा रज़विया और 10वीं पढ़ के देखो, और ऐसे सारे ठोकी खलोते होंगे ने जनाब। बिल्कुल दावती निजाम कट्टा पकया पे है, बेहतरीन किस्म के दस्तरखान विछे माशाअल्लाह, नलियां खादियां जा रही ने, उन्हों का प्यो मर गया तेन कट्टे दी पई, शर्म नहीं आती तेनू? क्या निज़ाम है ये आला हजरत ने मना फरमाया। मैं सरकार एक खत्म ते चला गया मुर्शिद बाग, मैं उत्थे चल के मसला बयान किया, मेरा पीर भाई सी, मैं जदों चला गया अगले जुमे मैं फिर गया, चलो फातिहा खानी, मेरा अच्छा ताल्लुक था उन लोगों के साथ, मेरे पीर भाई थे। वो जदों अगली बारी मैं गया तो कहते समर साहब मसला तो तू दसिया पर सानू तो शरीका ने जीण जोगा नहीं छड़िया। तो मैं की होया? कहते उन्होंने आख्या लगता तुसीं रोटी थोड़ी पकाई सी तो मौलवी ने आख्या कोई दा मसला दस भी कोई रोटी खावे ही ना। मैं उत्थे मसला ये दस बैठा भाई यार ये या मेहमान खान तो या गरीब खान, आ जेड़े नेड़े वाले तुसीं बंदे ना खाया करो। उन्हें आख्या लगता तुसीं रोटी थोड़ी पकाई सी तो मौलवी फिर तुहाडे वाला मसला दस गया तुहानूं। अब क्या करें यार, सानू ना मसला दसन दे पारू भी पहलो 7 बारी समझाना पैदा वो यार मैं हम किसी को रोक नहीं रहे, हम सफाई इसलिए दे रहे हैं कि हम आपको समझा रहे हैं। तवज्जो है, इस बात को जरा आप समझा करें। शरई मसाइल जो है ना, इन पर हमें जब कोई नया मसला बताता है तो हम परेशान हो जाते हैं। बाबा जी की शख्सियत को समझ चुके हैं आप हजरात। और जो मैंने आखिरी बात की, इस बात को समझिएगा, लड़ाई झगड़े और तलखियों वाले ना बने। आप जब सोते हैं ना, कई बंदे ऐसे दिल में बुग़्ज़ लिए होते हैं, सामने आते हंसते हैं, सुभान अल्लाह हजूर क्या बात है, दिल च बुग़्ज़ है, वो की है तू है उत्ते रूह अफजा लिखे अंदर तेरे गंद भरे है। 5-4 बंदे रंग सिट गए हो, कि फास तो नहीं गए हो? अपनी सलाह करो मेरा पुत्र, इदा ही है जनाब, है अपनी सलाह करो यार, खुदा दा खौफ करो। क्यों ऐसे अंदर बुग़्ज़ भरे है? और सुभान अल्लाह क्या है आपको? तो मैं दांत कढ़ने का फायदा यार, अंदर साफ कर।
अपने बुजुर्गों यकीन अल्लाह ते करो, जिस दिन असी ये समझ गए ना कि साडे बुजुर्गों की खिदमत ने, उस दिन मसला हल हो जाए। हर मैदान में हमारे बुजुर्गों की खिदमत और उसको सलाम अकीदत पेश किया करे। जो हमारे किसी बुजुर्ग का मुखालिफ हो उन्होंने आखो उठा तू शैतान है, साडी महफिल चो निकल जा, उन्होंने अपनी महफिल चो कट दिता करो, उस दिन तुसी कामयाब होना है। रह गई बात नबी पाक अलैहिस्सलाम के खुलफाए राशिदीन की। इधर देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना, आपने फरमाया ला यजतमी हुब्बु हाउलाइल अर्बात इल्ला क़ल्बुम मुमिन। फरमाया ये जो चार है ना, चार, इनकी मोहब्बत हमेशा मोमिन के दिल में आती है, बेईमान के दिल में चारों का प्यार इकट्ठा आ ही नहीं सकता है। इसी वास्ते बेईमान आज भी हक चार यार को नहीं मानते। बेईमाना नूं बड़ी तकलीफ होंदी जे। अच्छा वो ड्रामे करते हैं, बस औकात कहते हैं हक चार यार कहने बाकियों के इनकार, बस औकात हक चार यार कहने से इमाम हसन का इनकार। ओ तू मामा लगना है मसले बयान करने वाला। ये साडे बुजुर्गों को नहीं सी पता जिन्हें मसला दसिया है। वो हक चार यार राफियों के मुकाबले में कहते थे, पहली बात। और दूसरी बात यह है ये चारों का जिक्र हदीस में है, और एक नहीं दर्जनों हदीसें हैं जहां पर चारों का जिक्र इसी तरतीब के साथ है, जो है ना। और फिर अगली बात यह कहना कि सबका इनकार हो जाएगा। और जाहिलो जब पैंतन पाक कहते हो तो मुझे बताओ ये पैंतन पाक है, बाकी पाक नहीं है? कह रहे नहीं नहीं पाक वो भी हैं, लेकिन इनकी शानें कुछ खसूसियत के साथ ज्यादा बयान की गई हैं। तो मैं कहा जो चार यार कहने बाकी भी सभी यार होते हैं, पर इनकी शानें थोड़ा ज्यादा खसूसियत के साथ बयान की गई। और उस वक्त आ जाते हैं, कोई कहता है इनकार हो रहा है, कोई कहता है इमाम तेनू कहने आख्या इमाम हसन किसी ने कहा तेन शर्म नहीं आती? ये हक चार यार ये सिर्फ और सिर्फ खिलाफत के मुकाबले में नहीं है। ये वो जो कहते हैं अली के अलावा बाकी तीन बातिल हैं, ये उनके लिए है कि ये चारों के चारों हक हैं। ये उनको जवाब दिया जा रहा है। तू नमाम माम में यहां बिचो मसला कड्डी जाऊना है। ऐसे कई तमाशबीन हैं, खुदा इनको हिदायत अता फरमा दे। यार शर्म आनी चाहिए। आले सुन्नत नूं पता नहीं किहड़े राह ते लैके टुर पे हो। आज जितने सफेद दाढ़ियां वाले बुजुर्ग बैठे हो, हमारे जितने बुजुर्ग उलमा गुजरे हैं, वो सारे हक चार यार का नारा लगाते या नहीं लगाते? बताओ मुझे। ते आज कल वाले तुहाडे कोल को काला इलम आ गया, तेन को ज्यादा मसले तो समझ आ गई है। समझ आ रही है ना मेरी बात की? यही तो हम कह रहे हैं। यही बात तो हम बयान कर रहे हैं कि अपने बुजुर्गों के पीछे खड़े हो जाओ। या क्यों नहीं बुजुर्गों के पीछे खड़े होते? बुजुर्गों के पीछे रहोगे तो कामयाबी होगी। नमैया नहीं मुझे लगता है यूं हो रहा है, और जहां तुझे लगता है अपना काम कर चल के। आ गया तू वड्डा आले सुन्नत नूं सारा सारा दिन सुते रहते हैं, शामी उठ के तो नवी जनाब अली तकरीर झाड़ चढ़ते हैं। खुदा का खौफ करना चाहिए ऐसे लोगों को। आले सुन्नत को तोड़ो मत, या फिर अपनी कोई खिदमत बताओ तो मैंने क्या किया है। इतना बड़ा काम बाबा जी ने किया है, पीर इलियास कादरी साहब ने, अगर तुम तनकीद की नजर से देखते हो, शर्म आनी चाहिए। अब आइए जरा अगली बात, इंतहाई तवज्जो तलब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो खुलफाए राशिदीन है ना चार, क़यामत वाले दिन ये ना तो इना कल कौसर की तफसीर उठा के देख लो, अल्लामा कुर्तुबी ने भी इस बात को लिखा है अल जामिल अहकामिल कुरान में, और यही बात तफसीर रुहुल बयान में मौजूद है। फरमाया हौज़े कौसर के चार कोने होंगे क़यामत वाले दिन, और चारों कोनों पर एक एक यार खड़ा होगा। चारों कोनों पर फरमाया किसी एक का बुग़्ज़ भी अगर दिल में हुआ तो वो पानी नहीं पीने देंगे। समझ आ रही है? और रूहुल बयान में यहां तक मौजूद है, फरमाया कई बंदे ना हजरत अबू बकर उमर को क्रॉस करके हजरत अली और उस्मान की तरफ आएंगे। वो पूछेंगे किधर है? हम मोलाई होते हैं। कहने मोलाई तो सी हो अबू बकर ना प्यार सी के कोई नहीं सी। नहीं होगा तो सजा मिलेगी। हजरत अली यकीन करो लितर खाना, और इस बात मैं कहना चाहूं यारा ना प्यार कर कि अली को लितर खाना है। समझ आ रही? और कई इधर से गुजर के आगे चले जाएंगे खारजी लोग, सीधा ही हजरत अबू बकर हम नौकर से आबा देना, कहना नौकर से आबा दी अहले बैत दी नौकरी थोड़े प्यो ने करनी सी, उन्होंने सजा देनी। इस वास्ते कामयाब वो होगा जिसके दिल में चारों का प्यार होगा। तवज्जो है कि कोई नहीं? आप सब बता रहे गुजारिश बिल्कुल मैं ख़त्म करने लगा हूँ, घंटे से ऊपर टाइम चला गया, और मैंने भी कोशिश की थी, धुंध पड़ जाती, हमने वापस भी निकलना होता है, चलो टाइमो टाइम साड़ी भी जान छुट जाए। आपको पहली जो बातें समझाई हैं उनको अगर आपने याद रख लिया तो मेरे आउण का मोल पूरा हो जाएगा। और ये जो बात, आ जाओ आखिरी हदीस शरीफ सुना के आपसे इजाज़त चाहने लगा हूँ।
कभी भी लड़ाई झगड़ा फितना फसाद इसका हिस्सा नहीं बनना और बेअदब कभी ना बनना, याद रख लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बनी व मन अहब्ब असहाबी व अज़वाजी व अहल बैती व लम यतवन फी अहद मिनहुम व खरज मिन दुनिया अला महब्बतिहिम कान मअय फिल जन्नति यौमल क़ियामत दरजती। नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझसे मोहब्बत फरमाई, जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत फरमाई, जिसने मेरी अहले बैत से मोहब्बत फरमाई और जिसने मेरी बीवियां जो तुम्हारी माएँ हैं उनसे मोहब्बत फरमाई, सारी जिंदगी इनके खिलाफ ना बोला और इन्हीं की मोहब्बत पर मर गया, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन जन्नत में जहां हम होंगे वहां हमसे प्यार करने वाला बंदा भी होगा। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? पुत मोबाइल चो निकलो, निकलो टोपी वाले मैं तेन वेखदा बैठा, इधर वेखो निक्की सिरी वाले गल तो सुन लिया कर यार। सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ। गिच्ची थल्ले करके लगा बैठा, समझ मैनू सारी आउंदी है, लेकिन मैं हदीस सुना रहा हूँ। इधर देखिए, बस औकात कहते हैं फिर तुम सामने वाले बंदे नहीं छड़ दे तो बंदा बंदा बन के बवे ना। ड्राइवर के नाल बह के सज्जे कभी वेखण दा साउंड का की मतलब है? हाँ, अब जरा हदीस का तर्जमा सुन लीजिए और गौर के साथ इधर देखिए। फरमाया, जिसने मुझसे मोहब्बत फरमाई, जिसने मेरे सहाबा से, जिसने मेरी अहले बैत से, जिसने मेरी बीवियों से और सारी जिंदगी किसी के खिलाफ नहीं बोला, इनकी मोहब्बत में मर जाए, जहां हम होंगे वहां हमसे प्यार करने वाला भी। मैंने पीर साहब एक जगह पे ये रिवायत बयान की, एक बंदे ने सवाल कहता, उन्हें आख्या सी बुजुर्ग, कहता आप पौना वर्गे हाँ? मैं कहा नहीं। तो कहता नाल किदां होना है? गल तो ठीक है ओदी। मैं कहा यार मैनू तो नहीं पता जी, इन्हां दी हदीस सी मैं तो सुनाई, उन्होंने पुछ, ये हजूर ने साथ रखा है, मैंने तो नहीं रखा। लेकिन कहता नहीं फिर भी कोई गल। इसका जवाब मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती ने लिखा है। हाँ हाँ, मुफ्ती साहब ने लिखा है इस बात का जवाब। वो फरमाते हैं देखो भाई, अगर कोई बादशाह अपना महल तैयार करे, उस महल के अंदर वो बादशाह भी रहता है और उसके बीवी बच्चे भी रहते हैं, उसके दोस्त अहबाब भी रहते हैं, उसके सारे वफद भी वहाँ होते हैं, ऐसे ही ना जी। और साथ में उसके कमरों में कोई सफाई करने वाला, कोई बिस्तर रखने वाला, कोई धोने वाला है, कोई कपड़े धोने वाला है, कोई रोटियां पहुंचाने वाला, सारे वो कितने होंगे आगे बेच। तो फरमाया ये बेच क्यों नहीं? ऊना वर्गे ने। कहते नहीं ये ऊना वर्गे थे नहीं। तो फरमाया बेच किदा ने? तो कमरिया जगह तक फिरते ने, ये किदा ने बेच फिर उन्होंने नाल किदा ने? कहता जी ये केड़ा ऊना वर्गे ने, तो खादम बन के रहिंदे ने। तो मैं उसले जुमला मेरे मुंह से आया, आई सुना के तुहाडे कोल इजाजत लैनी है। मैं क्या आपां भी जदों जन्नत ते जाना है ना तो उन्होंने नाल रहना है, हुसैन बन के नहीं रहना, खादिम हुसैन बन के रहना है। अल्लाह करीम हम सब की हाज़री कबूल फरमाए, आमीन बिजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।